काफी दिनों से इस घर की घंटी नहीं बजी। एक वक्त ऐसा था जब रोजमर्रा की जिंदगी के चलते सुबह के कोलाहल में अलार्म की घंटी का शोर, उस पे बीवी की मधुर आवाज में एसी बंद करने की तीसरी चेतावनी, हमारे ड्राइवर साहब तिवारी के घंटी पे घंटी बजाना और लेट आने का फिर से नया बहाना देना, और किचन से अमीता दीदी का चिल्लाना, गर्म पानी और नींबू तैयार है, भैया आगे पी लो ना। लॉकडाउन के इस समय पर हर कोई अपने आप को एंटरटेन रख भी रहा है और कर भी रहा है, और ऐसे ही एंटरटेन कर रहे हैं इश्कबाज के शिवाय यानी नकुल मेहता इस मोनोलॉग के जरिए। देख लीजिए उनका ये अनोखा टैलेंट। बीवी प्यार से कानों में गुनगुनाए, आए हो मेरी जिंदगी में तुम बाहर बनके, मेरे दिल में यूं ही रहना, यू गेट द ड्रिफ्ट। ना तिवारी की घंटी, ना दीदी का चिल्लाना, सिर्फ मैं और मेरी तन्हाई का प्रातः काल में मिलना। मैं अक्सर सोचता कि यदि कभी ये दिन आए तो मैं खुद को कितना खुशनसीब समझूंगा। दिल में मेरे मोड़ नाचेंगे, मैं सही मानों में घर लौटूंगा। एक वो दिन थे और एक ये है। आज ना तिवारी लेट आता है, ना दीदी पानी पीने के लिए बूम मारती है। बीवी भी एसी खुद ही बंद कर लेती है। पति को सुबह शाम बर्तन मांजते हुए देख, वो भी कश्मकश में। इसे डांटू या इसकी आरती उतारो। अक्सर मैं उसकी ओर देखकर मन ही मन मुस्कुराता। फिर उसके कमाल की गुड लक पे उसे ही बधाई देता। वो पूछती ये किस लिए तुम? मैं भी बोल देता पिछले जन्म में बहुत अच्छे कर्म किए होंगे जो ऐसा साथी मिला। खैर, ये कविता मेरे आदर्श पति होने का प्रमाण पत्र नहीं, बल्कि ये तो मेरे आजकल के दिनचर्या का विकल्प है। आज वक्त बहुत है। हालांकि सब काम खुद अपने हाथों से कर रहे हैं। सुबह के गर्म पानी से लेके रात के खाने के बाद के बर्तन, घर की सफाई से लेकर छोटी मोटी पुताई, कपड़ों को भी हम धोएं, फर्श की चिकनाहट भी हमारे जिम्मे, झाड़ में पानी भी डालना, फूक फूक के बीवी की चाय भी ठंडी करना। काम जो सालों में शायद ना किए हों, वो अब हफ्तों के अंदर करने लगा था मैं। माँ का अक्सर फ़ोन आता तो उन्हीं के शब्द उन्हें सुना बैठता मैं। कपड़े खड़ी कर रहा हूँ, फ़ोन करता हूँ तुझे। फिर एकाएक वहाँ से एक हंसी थोड़ी मेरी भी छूट जाती। एक वक्त था जब कहते थे बेटा बिल्कुल बाप पर गया है, और आज का वक्त है जहां घर से बापू मां से कहने लगे अच्छा हुआ तुम पे ही गया है। अब यारों से भी फोन पे वही बातें होती, स्टॉक मार्केट पे थोड़ी चर्चा होती, फिर ज़्यादा पपीते के बढ़ते दामों पे बकैती होती। आज खाने में क्या खाए? फ्रूट वाला मेरी गली नहीं आया। बीवी ने फिर अपनी चॉइस की नेटफ्लिक्स लगाई। फिर से इस बात पर हमारी हुई थोड़ी सी लड़ाई। आप लोग सोच रहे होंगे थोड़ी सी क्यों? थोड़ी सी क्योंकि मुझे शाम के भोजन की अक्सर तलब रहती, और अगर बीवी ना खुश होती तो फिर से वही खानी पड़ती। जी हाँ, डबल रोटी। खैर, ये सब तो ठीक था। कोयल की कुकू भी सुन ली, पंखे के कंपन के आदी भी हो गए, फ्रिज को इंस्टाग्राम से ज़्यादा खोलने लगे। पर कमबख्त वो भी मुझे अपने अंदर के खालीपन का एहसास दिलाता। मटके का पानी भी दिन में 2 बार रिफिल करने पुकारता। कभी कभी तो ऐसा लगता कि शायद इस लॉकडाउन के चलते साला मटका भी प्यासा खुद ब खुद पानी पी जाता। आजकल तो ये हाल है कि घर पे बहस भी नहीं होती। नहीं, बीवी कहती तुम गलत, मैं झट से लव आजकल 2 के कार्तिक आर्यन की तरह कह देता हाँ मैं गलत मेरी बातें, और वहीं सारा डिस्कशन सब खत्म हो जाता। ना झगड़ा, ना आरोप, ना कस्में, ना वादे। कभी कभी लगता है यार कि साला ये भी कोई जीवन है। ना बीवी का तंज, ना तिवारी के बहाने, ना अमीता दीदी का बूम मारना, ना सुबह का शोर। उसी समय एकाएक घर की घंटी बजी। शायद आपको अजीब लगे, पर पिछले कई हफ्तों में इस घर की घंटी नहीं बजी। मैंने बीवी को देखा, उसने मुझे देखा, दोनों की सिट्टी बिट्टी हो। अगर दोनों ही घर में तो भला घंटी किसने बजाई? उसने मेरी तरफ देखा, मैंने उसके अनकहित इशारे को अनदेखा किया। उसने धीमे से आवाज दी, जाकर चेक करो कौन है। मैंने भी थोड़ी हिम्मत की, चेयर से उठा, और कदम चलने का नाम ही नहीं ले रहे। एक और घंटी बजी। उसी के साथ मेरी हार्ट बीट बढ़ने लगी। पर बड़ी हिम्मत करके मैं घर की चौखट पे पहुंचा। दरवाजा आधा ही खुला था कि बीवी ने फिर से आवाज वही वाली दी, एसी बंद कर लो, थोड़ी ठंड लग रही है। एकाएक किचन से अमीता दीदी ने बूम मारी, भैया गर्म पानी तैयार है, आकर पी लो। और दरवाजे पे फिर से हमेशा की तरह तिवारी एक नई दलील के साथ। क्या ये सपना था या मेरी कल्पना? क्या ये सामूहिक महामारी एक सत्य थी या पृथ्वी का हमको अंदेशा? ये कोरोना तो केवल आईना है, बदला इस जीवन का मायना है। पिछले वाले मैं को थोड़ा कम करना और दूसरों को अपनों से आगे रखना।
चीज़ों को कम, रिश्तों का संग्रह करना, और एक बात को गांठ बांध लेना, कोई इंसान छोटा या बड़ा नहीं, कोई काम कम नहीं, इंसानियत से बढ़कर कोई धर्म नहीं, और घर के कामों में हाथ बटाने में कोई शर्म नहीं। जी हाँ, कपड़े करता हूँ।